तो देखिए भी हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हमने इन रिलेशंस देख लिए थे। आज हम कुछ उन पे क्वेश्चंस करने वाला है। सिंपल से क्वेश्चंस के साथ आज हम डील करेंगे। हमने इंटर कन्वर्जन देखा था, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट हमने ये चीज़ देखी थी। न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं किए थे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आज। देखो हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ Cl2 गैस present in 3.4 liter of at STP 3.4 लीटर एट STP। तो देखो भी, जब भी केमिस्ट्री में इक्विवेलेंस की बात आएगी तो मैंने पहले भी कहा था मोल एक यूनिट है जिस जो अमाउंट को मेजर करने के लिए काम आएगी। केमिस्ट्री में जब भी किसी भी दो अमाउंट को इक्वल करना हो तो इक्वल जब होंगे जब उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मास इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है, तो आप केमिस्ट्री में नहीं बोल सकते कि वो अमाउंट इक्वल है। दो अमाउंट कब इक्वल रहेंगे, जब उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल रहेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मास ऑफ Cl2 गैस प्रेजेंट इन 3.4 लीटर ऑफ STP। अब देखिए भाई, है तो ये भी Cl2 गैस की वॉल्यूम। अब इसमें कितना अमाउंट है, 3.4 लीटर। ये क्या है, वॉल्यूम। हमें अमाउंट किस में लेना है, मोल में। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम एट STP, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स। और इसको मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, गिवन मास, जो हमें मास चाहिए, डिवाइडेड बाई मोलर मास। और Cl2 का मोलर मास की बात करूँ, एक क्लोरीन 35.5, कितने आपके पास 2, तो ये कितना आ जाएगा 71। ये कितना आ गया 71। सो आपके पास मास जो आपका चाहिए वो कितना आ गया 3.4 डिवाइडेड बाई 22.4 इंटू 71 ग्राम। इसको सोल्व कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन के साथ डील करते हैं। जनरली ये पूछते हैं हमसे, कैलकुलेट दी नंबर, कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन इन कूलम। कूलम के अंदर आपको चार्ज बताना है 20 ग्राम कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। तो देखो भी, सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन पे कितना है, +2, बट ये कूलम के अंदर नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। +2 कब आया होगा, जब कैल्शियम ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं सॉरी क्या गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो 2 पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। एक कैल्शियम पे +2 है। सो एक कैल्शियम पे कितना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो इस पर कितना आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जितना नेगेटिव इस पे आएगा उतना ही पॉजिटिव इस पे आएगा। सो एक कैल्शियम चार्ज ऑन 1 Ca2 पॉजिटिव आयन कितना हो गया, 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये सिर्फ और सिर्फ एक आयन पे चार्ज है। हमें कितने पे बताना है, 20 ग्राम में। अब 20 ग्राम के अंदर कितने आयन्स आपके प्रेजेंट हैं, हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए। तो देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके इक्वल रहेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये किसके इक्वल, नंबर ऑफ मोल्स के। दूसरा क्या गिवन था आपको, 20 ग्राम गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये भी किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स के। हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या किए हैं, इक्वल। सो आपके नंबर ऑफ Ca2 पॉजिटिव आयंस कितने आ गए, 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या आ गया, 3.011 इंटू 10⁻23। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो भाई, एक आयन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन 1 आयन
चार्ज ऑन 1Ca2 पॉजिटिव आयन कितना है आपका 3.011 इंटू 10⁻23। सो चार्ज ऑन आपका हमने वहाँ पे निकाला था, क्या आया था आपका चार्ज 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। सो चार्ज ऑन 3.011 इंटू 10⁻19 कूलम। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन कितना आएगा 3.2 इंटू 3.011 इंटू 10⁻19 आपका 23 इंटू 10⁻23। ये अप्रोक्सीमेटली जो भी आपका 9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻4 कूलम, ये आपका क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, एक दूसरा वो मैं करवाता हूँ। देखो कैसे कर सकते हैं हम सबसे पहले हम निकालेंगे चार्ज ऑन 1 मोल। ये आपका याद ही रखना, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए भी चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 और 1 मोल के अंदर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 96485.33 कूलम, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 96500 कूलम। और इस पूरी यूनिट को हम बोलते हैं 1 फैराडे। इस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं 1 फैराडे। ठीक है, ये आपका क्या आएगा 1 फैराडे। एक पे कितना चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, इतने पे कितना है ये, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा 96485.33 कूलम, जो आपका अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल रहेगा 96500। इसको हम बोलेंगे 1 फैराडे। तो डायरेक्टली अगर दूसरा आपके पास और भी क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं। देखो उसको कैलकुलेट द चार्ज प्रेजेंट ऑन 2.7 ग्राम ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन। देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। 2.7 एल्यूमिनियम का मास 27.1 मोल आ गया। कितना आ गया 0.1 मोल सॉरी ये आ गया आपका 0.1 मोल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स से हमें पता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 फैराडे। एल्यूमिनियम कितना है 3 पॉजिटिव, दैट मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, कितने मोल इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 3 मोल। सो चार्ज ऑन 1 Al3 पॉजिटिव आयन 3 इंटू 1 फैराडे, ये कितना आ गया 3 फैराडे। ये कितने पे आ गया एक के ऊपर सॉरी ये नहीं, देखो क्या हो गया थोड़ी सी मिस्टेक हुई। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना था 1 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन 3 इंटू 1 फैराडे, कितना आ गया 3 फैराडे। सो आपका चार्ज ऑन 0.1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.1 0.3 फैराडे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो माइंड में सेट करके रखना है वो ये रखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है 1 फैराडे। आपको से एल्यूमिनियम का पूछा था, हमें पता है 1 मोल एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव आयन बनेगा तो कितने चार्ज आएगा उस पर 3 फैराडे, बिकॉज एक एल्यूमिनियम 3 आपके क्या करता है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा Al3 पॉजिटिव। सो 1 मोल 3 फैराडे करेगा, 0.1 कितना करेगा 0.3 फैराडे। देखिए एक और क्वेश्चन करता है, कैलकुलेट द मास ऑफ O2 which contain same number of particles as contained by 11.2 ml of N2 gas at STP। कहाँ पे गिवन है STP पे। तो देखिए भी यहाँ पे क्या लिख रखा है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आपको एवोगैड्रो याद है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या बोलता है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हमने ले रखा है एसटीपी, पहले से फिक्स कर दिया। सेम नंबर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हमने पढ़ा था। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल रहेंगे तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल। नंबर ऑफ मोल्स भी क्या रहेंगे, इक्वल, बिकॉज मुझे पता है मेरा जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल हैं तो नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल रहेंगे। वो पूछ रहा है वो मास बताइए ऑक्सीजन का जिसके अंदर उतने ही पार्टिकल हो जितने की इसमें हो, 11.2 ml ऑफ N2। तो बेसिकली क्या है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 क्या पूछा है, मास, तो मास की टर्म में लिख रहा हूँ गिवन मास, या फिर रिक्वायर्ड मास जो आपका है, रिक्वायर्ड मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ O2 32 ग्राम। N2 के नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है, वॉल्यूम 11.2 ml, तो नीचे भी आपको ml में पुट करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये कितना आ जाएगा आपका 22400 ml। सो यहाँ से आपका मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 11.2 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 32। ये इसको कितने पे कैंसिल करेगा, इसको करेगा 200 पे, और ये इसको कितने पे करेगा 16। तो ये सॉरी, तो मास ऑफ O2 जो है आपका कितना आ जाएगा ये कितना आ गया 100.16 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.16 ग्राम। चलो एक और क्वेश्चन हम डील करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हमें एक एटम का मास निकालना है। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा था, हम बोल रहे थे हम सिंगल एटम का मास एक्सपेरिमेंटली इंस्ट्रूमेंट से नहीं निकाल सकते, बट यहाँ हम निकाल सकते हैं थ्योरेटिकली। देखो कैसे, हमें पता है 1 मोल जो है वो किसके इक्वल है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे उसके अंदर। सो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 हैव मास। कितना मास रहेगा भाई, ये भी 1 मोल है तो वो किसके इक्वल रहेगा, एटॉमिक मास के, किसके इक्वल 12 ग्राम। इतने एटम का मास 12 ग्राम के है, सो 1 एटम का मास किसके इक्वल रहेगा, 12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो आएगा ग्राम के अंदर, ये क्या रहेगा आपका मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ये चीज़ लिख लेना इन ग्राम। अगर कोई सिंपली 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो हम ये भी बोल सकते हैं 12 AMU। क्या बोल सकते हैं, 12 AMU। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, आपकी मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। देखिए एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम बोलें 1 ml ऑफ ए गैस एट STP। तो कोई भी गैस STP पे है तो उसके अंदर हमें पता है 2240 ml ऑफ गैस कंटेन कितने पार्टिकल कंटेन करेगी, एवोगैड्रो नंबर, बिकॉज ये भी 1 मोल और वो भी 1 मोल, दोनों के दोनों क्या है 1 मोल। इतने ml के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं ये, सो 1 ml के अंदर कितने पार्टिकल रहेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22400। ये आपका सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे ये मुझे लो सिक्विड नंबर। ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ये चीज़ें मैं करवा सकता हूँ, बट आप जब तक खुद नहीं करोगे उस चीज़ का फ़ायदा क्या। कई बार ये डेफिनेशन पूछ लेते हैं लो सिक्विड नंबर क्या होता है भाई,
द नंबर ऑफ पार्टिकल्स present in 1 ml of a gas at STP आई होप आपको समझ आया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कुछ न्यूमेरिकल्स डील करेंगे एंड देन फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।